हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 का एग्ज़ाम जो 16 फरवरी जो आपका मार्च में होने वाला है, तो उसका हम लोग कंप्लीट आज साइंस का जो है सो इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका जो है सो 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, जैसे मतलब शादी था घर में, तो इसलिए जो है सो वीडियोज नहीं आ रहा था। अब जो है सो रेगुलर आपका कंटेंट भी आएगा और आपका जल्द ही आज कंप्लीट साइंस हो जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का, हिंदी हो गया आपका, मैथ भी हो गया और साइंस भी हो गया, इंग्लिश और आपका सोशल साइंस का आज कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट कल यानी मतलब संस्कृत का भी हम लोग इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, आप लोगों को अपने से अंदाज लगाना है, आंसर देना है। यहाँ पे किसी भी तरह से जो है सो आपको इधर उधर देखने के भटकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, हमारा क्वेश्चन टोटल कितना है, 60 MCQ है। अगर यदि A+ लाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, अभी भी 3 दिन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग के साथ साथ आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर जो है सो बहुत कम है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपके निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, जब धातु की बात बोले तो हमारा पारा हो जाता है। ठीक, लेकिन अधातु का बात बोलता है तो वो क्या होता है, तो वो आयोडीन या ब्रोमीन हो जाता है। ठीक, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। आपका जो विद्यालय में घंटी बजाती है वो जो धातु होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो तांबा का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही बनेगा। ठीक, 63 नंबर क्वेश्चन में है कि सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक, किसी भी पदार्थ में जब छोटा छोटा कण पाया जाता है तो उसको देखने के लिए सबसे सुटेबल तरीका जो होता है वो क्या होता है, आपका सूक्ष्मदर्शी हो जाता है, यानी जिसको माइक्रोस्कोप बोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में है कि चेचक के टीके की खोज किसने की। तो चेचक का जो टीके की खोज किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक, लुई पास्चर ने किया था, तो इन्होंने किनवन की खोज किया था। ठीक, किनवन का खोज जो है सो 1857 ईस्वी में लुई पास्चर ने किया था। और एडवर्ड फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का जो होता है उसका सबसे पहले खोज किया था। और चौथा ऑप्शन में आपका रॉबर्ट हुक है, तो ये कोशिका का खोज किया था। ये भी आपको यहाँ पे क्लियर करके रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। बोलता है यौवनारंभ की उम्र क्या होती है। तो यौवनारंभ की जो उम्र होती है, सारी चीज़ें हमारे जो है विकास होने का प्रारंभ कब से हो जाती है, जैसे लैंगिक विकास, कोई भी चीज़ का विकास, तो ये 10 से 12 साल के आयु में होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में है कि ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो ऋतुस्राव जो होता है ये आपका जो है सो महिलाओं में होता है और ये 28 से 30 दिन के अंतराल पर होते रहता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 67 नंबर क्वेश्चन में है गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो बल, दाब, क्षेत्रफल, दिशा। तो बल, गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है वो कारण किसका होता है, तो वो बल का कारण होता है। ठीक, किसी भी दिशा में हो रहा है तो उसको बल, फोर्स लग रहा है, तभी वो दिशा में चेंज कर रही है। जैसे हम क्या कोई बाइक से चलते रहे, ठीक, तो हमारा जब हम इधर मोड़ेंगे यानी बल लगाएंगे तभी तो हमारा दिशा चेंज होगा। पहले पूरब की तरफ था, हम लोग इधर से उत्तर की तरफ आ गए। अब नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन में है कि घर्षण बल कब उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये घर्षण बल जो है सो फ्रिक्शन फोर्स कब हम लोग का जो है सो उत्पन्न होता है। तो कब ये जब दो पृष्ठ आपस में टकराता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स यानी जिसको हम लोग घर्षण बल, जिसे म्यू से सूचित किया जाता है। ठीक, तो जब विपरीत दिशा में बल लगता है, जब वस्तु का आकर्षण बल लगता है, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क होता है, तो ये जब दो वस्तु आपस में टकराते हैं तो हमारा घर्षण बल वहाँ पे उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में है इस शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होता है। जब हम लोग श्वसन करते हैं तो उस समय हमारा जो इम्पोर्टेंट गैस हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं, और छोड़ते हैं क्या है, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर करना है, जल, हवा, बालू, मिट्टी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो जल के द्वारा पहले जैसे हम लोग यूज करते थे आग को बुझाने के लिए, लेकिन अब तो हम लोग क्या CO2 का डब्बा डायरेक्ट हम लोग वहाँ से प्रेशर से हम लोग जो है सो निकालते हैं, तो हमारा क्या करता है, एक अग्निशमन यंत्र की तरह काम करके वो
ख़त्म कर देता है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही इतना हो जाता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे तोपा जाता है, ठीक। जिसके कारण वहाँ क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और जो आग लगी होती है वो धीरे धीरे वो बुझ जाती है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गीले ब्रेड को 1-2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर की तरह रोएदार रचनाएं उग जाती है, तो क्या होता है इसका कारण? तो एक कवक का जो है सो परत आने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 72 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है? माने एक जो है सो क्या ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों की आम दिनों की तरह काम करना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद बोलता है 2 नंबर में कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, ये भी चाहिए। नेक्स्ट बोलता है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई नहीं पकाना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 दोनों हो जाएगा, ठीक। काम तो किया जाना चाहिए लेकिन जो है सो क्या नहीं करना चाहिए, घर के सदस्य से अलग रह सकता है। और उसके बाद क्या कि रसोई में वो खाना पाना नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही बन जाएगा, ठीक। ये आप 2 नंबर का 1 नंबर भी आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उससे मतलब वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है और काम करने में। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 लेके आप लोग भी चलिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन में है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? कोई भी वस्तु को हम देखते हैं, अगर जैसे हम अंधेरा वाला कमरे में चले जाएंगे तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे फ्लैश को ऑन करेंगे या लाइट को ऑन करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियर से देख पाए। तो हम क्या वहाँ पे किए, प्रकाश फैलाए, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? तो आप लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और तीनों जो होता है एक ही बिंदु पर विलंब होता है, ठीक। बोलता है आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है कि आपतन कोण और परावर्तन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी है, रुखड़ा सतह हो चाहे चिकना सतह हो, सबकी जगह पर, ठीक। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है? तो मनुष्य जैसे अभ्यारण्य आपका पार्क टाइप का हो जाता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, मनुष्य का आवाजाही बहुत कम होता है, वहाँ पे टिकट के हिसाब से किया जाता है। और ना ही वे अपना चारागाह वहाँ पे किसी भी पशु को वहाँ चरा सकता है फ्रीली। वो कुछ भी मानव जो है सो अपना वर्क नहीं कर सकता है, ठीक। वहाँ पे क्या सिक्योरिटी रहता है, जिसके कारण वो प्रतिबंधित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। क्षेत्र में कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? हरितगृह प्रभाव और वैश्विक तापमान का जो बढ़ते जा रहा है, सब जो कारण हो सकता है, किसका कारण हो सकता है? तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ है तो वहाँ टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहा है, उसके बाद ये हरितगृह प्रभाव को भी प्रभावित कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो हमारी जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो गंगा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? लोहा इस्पात का बोला है, ठीक। तो कहाँ पे है वो? जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। अब हम लोग 79 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है? जैसे कहीं पे भी 100% वर्षा हो रहा है और उस जगह पर 50% अगर यदि वर्षा हो जाए तो उसी जगह को हम लोग बोलते हैं क्या, सूखाग्रस्त क्षेत्र, ठीक। वहाँ पे कृषि आसानी से नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट इस पार्ट का जो है 80 नंबर क्वेश्चन पर है कि भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितना है टोटल? 19। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर से चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अब, ठीक। निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो चलिए यहाँ से कुछ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, तो खाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? वो आपका वैक्यूल कहलाती है, यानी रिक्तिका। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? ठीक, धातु नहीं है तो तांबा क्या है? एक धातु है। एल्यूमिनियम भी धातु है। लोहा भी एक धातु है, लेकिन सल्फर क्या है? एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही बन जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन में है कि मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, तो वायरस के जो कारण होता है कौन सा हो जाता है? वो पोलियो हो जाता है, ठीक। तो कहाँ पे है आपको पोलियो? ऑप्शन नंबर बी में है आपका आंसर, ये सही बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है
कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों की रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। आप लोगों की जो साइकिल होती है बहुत ही चमकदार होती है, तो ऊपर से वो जो धातु लगती है वो कौन सी धातु होती है, तो क्रोमियम की परत होती है, जिसके कारण वो चमकदार बन जाती है। ठीक, चलिए 5 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। ठीक, किशोर के लिए जो सर्वोत्तम है वो क्या हो सकता है, चावल, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोक, ये सब ज़्यादा जिंक वाला पदार्थ खाना नहीं चाहिए। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका रोटी, दाल और सब्जियां। तो ये हमें जो है सो एक किशोर के लिए सबसे अच्छा आहार माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही बनेगा। चलिए 6 नंबर में है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। तो इसका जो बल हो जाता है वो किसके कारण होता है। ठीक, तो गुरुत्व बल, अगला चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल। तो वहाँ पे जो लगता है वो स्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत फोर्स लगता है। 7 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है जो नहीं जलती हो। ठीक, तो लकड़ी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, तो पत्थर आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर की पत्थर नहीं जलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में जो जनन की विधि है वो मुकुलन होती है। अगर यदि बोला जाए अमीबा में, तो अमीबा में कौन सा हो जाता है आपका द्विखंडन, द्विखंडन। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको भी याद करके रखिए, द्विखंडन होता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कब, सदैव, कभी कभी, विशेष दिशाओं में, कभी नहीं। तो ये हमेशा, कोई भी रुखड़ा सतह हो चाहे चिकना सतह हो, ठीक, हर कोई जो प्रकाश आएगा वो जितना एंगल से इधर से आएगा उतना ही एंगल से वो वापस भी जाएगा। ठीक, ये नंबर ऑप्शन सही बन जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन में है कि जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है, प्राप्त खाद्य पदार्थ है, कि जंतु द्वारा कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, दाल, फल, चावल या फिर शहद। शहद जो हो जाता है वो जंतु द्वारा प्राप्त होता है, मधुमक्खी के छत्त से प्राप्त होता है। ठीक, अब 11 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो मंगल भी ग्रह है, बुध भी, शनि भी ग्रह है, सीरियस जो है एक तारा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर सही बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों, क्योंकि घर्षण अधिक होगा, जहाँ पे घर्षण अधिक होगा, या घर्षण कम होगा, या सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए घर्षण जितना कम होगा उतना अच्छे से हम लोग नहीं चल सकते। इसी के कारण देखिए वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ में घर्षण का मात्रा जो मान होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हम लोग फिसल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो ये प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसे घर में नहीं बनाया जाता है। ठीक, तो रेशम, अगला नायलॉन, रेयन, पोलिस्टर। तो ये रेशम जो है सो क्या होता है, प्रकृति के द्वारा, जीवों के द्वारा जो है सो किसी कीट भक्षी के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। इसको क्या प्रिपेयर किया जाता है, पॉलिस्टर को भी प्रिपेयर किया जाता है, रेयन को भी प्रिपेयर मशीन के द्वारा किया जाता है, लेकिन रेशम जो होता है वो जंतु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन में है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज है। ये आपका क्वेश्चन पक्का जो है सो 2024 में आने वाला है, इसलिए इसको याद करके रखिएगा कि आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन में है कि विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है। ठीक, आकर्षण होता है। अगर यदि एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा, ये नज़दीक आएगा। लेकिन यही सेम अगर यदि कंडीशन उल्टा रहे कि माइनस इधर भी मान लेते हैं समान चार्ज और इधर भी हमारा समान चार्ज है, तो ये दोनों आपस को दूर धकेलेगा। ठीक, ये भी अपने से इससे दूर जाना चाहेगा और ये भी फोर्स लगा के दूर जाना चाहेगा। ठीक, कब, जब समान आवेश होता है। लेकिन विपरीत आवेश में क्या होता है, दोनों आपस में अट्रैक्ट होता है यानी नज़दीक आने का प्रयास करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो घरेलू जो ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं खाना वाना बनाने के लिए वो एलपीजी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन में है कि वनोन्मूलन का कारण है, वन जोड़ उन्मूलन, वनों की खत्म का कारण, खत्मा के कारण है। तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग या सभी, ये सारे ही सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी डी नंबर आपका सही आंसर बन जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ठीक, जीवाश्म ईंधन जो बहुत पुराना लाखों वर्षों साल क्या होता है, जब दब के ज़मीन के अंदर दब के और वहाँ से जो प्राप्त होता है हमें प्राप्त वो जो पदार्थ कहलाते हैं वो कोयला कहलाते हैं। ठीक,
ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का जो उत्पादन किया जाता है वो अल्कोहल के उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक, तो प्लूटो, बृहस्पति, या फिर बुध, या फिर शुक्र। तो बोलता है ऑप्शन नंबर प्लूटो, बी नंबर में बृहस्पति, बुध या शुक्र। तो शुक्र जो हो जाता है सबसे क्या हो जाता है, गर्म ग्रह, हॉट ग्रह। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर में 1 नंबर में है आपका 1990, अगला 1972 से 73, 2007 से 8 शुरू नहीं हुआ। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वो किसके लिए, तो टाइगर की सुरक्षा के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो ये कब शुरू किया गया था, 1972 से 73 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, तो एक मुलायम धातु जिसको चाकू से हम लोग काट सकते हैं वो सोडियम एन हो जाता है। ठीक, अब 4 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, आप लोग साइकिल के हैंडल या पहिए में देखे होंगे कि चमकता है, तो वो जो चमकता है उसके आगे जो परत लगती है, साइकिल के सबसे बाहरी जो परत लगाई जाती है वो क्रोमियम का लगाया जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, बहुत चमकदार बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है। तो संचरणीय रोगों का जो सबसे मुख्य कारक होता है वो क्या, घरेलू मक्खी होता है। इधर से उधर करके जो है सो ट्रांसफर करता है, साथ में बीमारी को भी। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज का मतलब यानी जो क्या सीधा अंडा न देकर क्या बच्चा देता हो। ठीक, तो वो कौन सा हो जाएगा, मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। तो ये तीनों ही जो है सो आपका अंडा देता है, लेकिन ये बच्चा। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर सही बन जाएगा। ठीक, एक आपका बोलता है अंड परजक। तो अंड परजक से पहले बताया जो अंडा देता है उसी को अंड परजक बोला जाता है। ठीक, तो ये तीनों हो जाएगा अंड परजक का उदाहरण। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ठीक, तो इसका लिए जो गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो गुरुत्व यानी स्थिर विद्युत बल, स्टैटिक फोर्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयन सबसे अधिक होता है। ठीक, लकड़ी ऊष्मीयन यानी जो ज़्यादा क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो जो सबसे इसमें हो जाएगा हाई, जो मतलब सबसे ज़्यादा उसमें मान टेम्परेचर जो हो जाएगा वो डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो नर लिंग का जो होता है वो XY, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही आंसर, और मादा के लिए XX हो जाता है। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो मानव नेत्र में जो सबसे पहले 1 नंबर में आपका रेटिना, आइरिस या कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं, तो ये रेटिना के ऊपर बनता है। ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर सही बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल किसको बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जिसमें पानी को ज़्यादा यूज किया, मैंने उसमें बिना पानी का नहीं हो सकता है। गेहूँ, चना, आलू या धान। तो धान आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक, ये तीनों आपका किस में आ जाएगा, तो ये रबी फसल में, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी में ही क्या हो जाता है, ये उग जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, हमें एकदम बहुत पानी ज़्यादा की आवश्यकता है, तो इस चीज़ को हम लोग खरीफ फसल भी बोलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि सौर परिवार में कितना ग्रह है। तो पहले 9 था, लेकिन अब जो फिलहाल बचा वो कितना है, 8। किसको गिरा दिया गया, तो प्लूटो को गिरा दिया गया था। कब, 2006 ईस्वी को, अमेरिका के कौन सा वैज्ञानिक ने। तो इसके लिए थोड़ा, चलिए आपका ये आपको याद रखना है कि 8 है। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है कि घर्षण हमेशा क्या हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक और ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक। तो ये कुछ मामले में क्या होता है हमारे लिए हानिकारक, और कुछ मामले में हमारे लिए लाभदायक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि
पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास, इनमें से कोई नहीं। तो पैराशूट का जो रेशम का जो मतलब रस्सी होता है वो किससे बनाया जाता है? नायलॉन से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कि मानव कानों के लिए श्रोता प्राप्त है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं? मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम 20 हर्ट्ज, और अधिकतम कितना? 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। ठीक, इससे नीचे रहेगा तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, और इससे ज़्यादा रहेगा तो वो भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारा कान की जो पर्दा है वो फट जाएंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन में है कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ठीक, तो आप लोग बहुत इसमें आंसर गलत कीजिएगा कि डायरेक्ट भूकंप लेख ही मार देगा, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाता है। ठीक, रिक्टर पैमाना, इसका तरंग जो है सो कितना तीव्रता से आया, तो ये रिक्टर पैमाना इसका माप करता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर सही बन जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण है, यानी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है सो पूरा विश्व भर में जो है सो बढ़ती जा रही है। किसके कारण? तो नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा की वजह से जो है सो विश्व तापन बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि संकटापन्न प्रजाति है, यानी जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो बाघ की संख्या जो हमारे देश में है वो धीरे धीरे कमती जा रही है, तो ये संकटापन्न प्रजाति में गिनती आ जाएगी। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन में है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका जैसे हम लोग हो गई, तो हमारे कोशिका के अंदर इन सारे चीज़ों में से कौन सी जो है सो नहीं पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक तो सभी में पाया जाता है, जीव द्रव भी पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति कहाँ पे पाया जाता है? सिर्फ पौधा कोशिका में, और इसका सबसे बाहरी आवरण होता है जो बाहरी सुरक्षा प्रदान भी करती है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में आपका जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है उस वहाँ पे अधातु का जो यूज होता है वो क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व का सबसे पहले प्रतिजैविक का खोज किसने की का नाम है? तो वो कौन सा हो जाएगा? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था खोज? तो इसका जो खोज किया था एल्क्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक, एल्क्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर होते हैं। बोलता है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O। ठीक, ये दो का मतलब इसका दो अणु, तो यानी हाइड्रोजन का दो अणु हो गया, और O के नीचे यहाँ पे एक है तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 2:1 में हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही बन जाएगा कि 2:1। तो पहले हाइड्रोजन का जो अनुपात है 2, और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1 हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया। तो हाइड्रा तो मुकुलन की विधि द्वारा करता है, अमीबा जो राइट आंसर हो जाएगा जो द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव के दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है, और घटने से घटता है। ठीक, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही याद रखना है, यहाँ बढ़ने आए तो यहाँ पे बढ़ता है, और अगर यदि यहाँ पे घटने आए तो यहाँ पे घटता है। ठीक, तो यहाँ पे बढ़ने से क्या हो जाता है? वो बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जो है सो सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान का मात्रक होता है वो किलो जल पर केजी, किलो जूल और पर केजी होता है। ठीक, 1 किलोग्राम में कितना जूल ऊष्मा उत्पन्न किया, इसी को बुलाया जाता है ऊष्मीय मान। 26 नंबर क्वेश्चन में है कि किशोरावस्था की उम्र है, तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 11 से 19 साल के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है कि सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, यानी हम कितने नज़दीक से जाके किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं? तो कम से कम जो वो नज़दीकी होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर के आसपास की होनी चाहिए। ठीक, 25 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तभी हम लोग उसके नज़दीक जाएंगे तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में है, बोलता है 28 नंबर फूल, फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है? ठीक, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें से कोई नहीं, तो हॉर्टिकल्चर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को
प्रभात तारा तथा अथवा संध्या तारा कहा जाता है, ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक, तो कहाँ पे है, तो 1 नंबर में है आपका बुध, अगला पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में है, किस आकृति की वस्तुओं पर तरल घर्षण कम होता है। ठीक, मतलब किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार। तो ये आयताकार में क्या होता है, ज़्यादा होता है। नौकाकार जो आपका नाव टाइप का आकार का होता है उसमें तरल घर्षण कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से जो है सो इन सारी आकृतियों की अपेक्षा जो है सो अच्छे से तरीके से क्या कर लेता है, वो तैर लेता है। ठीक, अब 31 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होती है वो क्या कहलाती है, तो जैव निम्नीकरणीय, जैव अनिर्करणीय, संश्लेषित रेशा या अपघटक। तो ये जो पदार्थ जो जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है उसे जैव निम्नीकरणीय, यानी ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोलता है ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, जो ध्वनि को कहाँ तक जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयाम बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर बोलता है विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि विपरीत आवेश में आप क्या होता है, आकर्षण हो जाता है, और समान आवेश रहता है तो विकर्षण होता है। ठीक, प्रतिकर्षण जो भी बोल सकते हैं उसको। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है, वो क्या कहलाती है, ब्लू डाटा पुस्तक, ग्रीन डाटा पुस्तक, येलो डाटा पुस्तक, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में है कि रेड डाटा पुस्तक। तो ये क्या कहलाती है, वो रेड डाटा पुस्तक। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही बन जाएगा। रेड मतलब लाल, खतरा की घंटी होती है। बोलता है निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। ठीक, जीवाश्म ईंधन सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो कोयला जो है सो आपका जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो जाता है। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है उसी कहा जाता है, रिक्तिका कहा जाता है। पिछले वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इस सब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सबको और अच्छे से कवर करके बढ़िया से रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से 38 कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया कर सकती है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम, पारा। तो अधातु की बात बोला तो वो रेड श्वेत फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, यानी 1 नंबर आपका आंसर सही बनेगा। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो किण्वन की जो प्रक्रिया की खोज की थी वो लुई पास्चर। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 40 में बोलता है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत क्या करता है, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को संकेत करता है कि विद्युत धारा क्या करता है, रासायनिक प्रभाव भी साथ साथ उत्पन्न करता है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व में सर्वप्रथम एक क्लोन भेड़ का क्लोन विकसित किया गया जिसका नाम था, तो ये जो क्लोन विकसित किया गया था वो चार्ली नाम का नाम था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर में बोलता है कि तरल है तो ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों। तो ये द्रव एवं गैस को ही बोला जाता है क्या, तरल। तरलता किसको कहते हैं, जो बहने की क्षमता होता है। तो कहाँ पे होता है, ये द्रव माने पानी में होता है, गैस यानी हवा में, यानी क्या होता है, ये दोनों में पाई जाती है, इसी को हम लोग तरल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है सो बी आंसर सही बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए अब सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो पानी। तो पानी से विद्युत उपकरणों को एकदम नहीं मिटाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर सही बन जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एडम सेफल या कंठमानी कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर सही आंसर बन जाएगा। 45 में है कि श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो टोटल ये 7 रंग होते हैं। ठीक, 46 नंबर कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहा जाता है, तो ये फसल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही आंसर होगा। 47 में है कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस वर्ष के मापांक द्वारा जाता है, तो ये प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़ों सतह पर क्या होता है, ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो 1 नंबर में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही बन जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक कौन हो जाता है आपका, सेल्यूलोस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर में है कि
जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगता है तो उसी हम लोग को शोर बोलते हैं। जो अच्छा लगता है उसको सुरीली ध्वनि, और जो बुरा लगता है वो शोर कहलाता है। ठीक, तो यहाँ से आपका लगभग 90 प्लस जो है सो जितना भी आपका है MCQ टाइप साइंस का हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। ठीक, आप लोग फिर से इसको रिपीट करके देखिएगा, बढ़िया से अच्छे से समझिएगा और अच्छे से एग्जाम को प्रिपेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट अगर अगला जो है सो आपका सोशल साइंस या इंग्लिश का हो सकता है तो उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। बाय।